जैन धर्म के गौरवपूर्ण परंपरा में भगवान आदिनाथ की तप महिमा की स्मृति दिलाने वाले वर्षी तप का अपना एक विशेष महत्व है। इस तप की आराधना करने वाले तपस्वियों की अनुमोदना एवं साता पूर्वक पारणा व्यवस्था कराने वाली श्री श्रेयांस पारणा समिति बेंगलुरु की भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन इस वर्ष श्री श्रेयांस पारणा समिति ने अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर दिनांक 30 अप्रैल 2025 को पैलेस ग्राउंड्स बेंगलुरु में सामूहिक अक्षय तृतीया पारणा महोत्सव आयोजित किया। जय गच्छाधिपति आचार्य प्रवर 1008 पूज्य श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब एवं प्रवचन प्रभावक डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब आदि ठाणा की पावन प्रेरणा और सानिध्य से ही श्री श्रेयांस पारणा समिति ने यह महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया और सफलता प्राप्त की। महासती श्री शशि प्रभा जी महाराज साहब आदि ठाणा ने भी विनती स्वीकार कर पधारने की महती कृपा की। अक्षय तृतीया के इस पावन अवसर पर केवल तपस्वियों का पारणा ही नहीं बल्कि एक भवावतारी आचार्य सम्राट 1008 पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब का आचार्य पद प्रदान दिवस, जय संघ स्थापना दिवस एवं जय गच्छ्य दशम पट्टधर आचार्य प्रवर श्री लालचंद जी महाराज साहब का स्मृति दिवस भी भक्ति भाव से मनाया गया। त्रिवेणी संगम रूप इस पावन प्रसंग पर सकल श्री संघ ने सपरिवार इष्ट मित्रों सहित पधार कर पुण्य लाभ लिया। प्रातः काल भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके माध्यम से संपूर्ण भारत से आए 265 तपस्वियों को हस्तिनापुर नगरी त्रिपुरा वासिनी गेट नंबर 2 पैलेस ग्राउंड्स लाया गया। तपस्वियों के साथ समाज के लोग भी शामिल हुए और सभी ने उत्साह व उमंग का नजारा प्रस्तुत किया। हस्तिनापुर नगरी पहुंचने के बाद सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो गए और जयचाप द्वारा कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। माँ सती जी इंदु प्रभा जी महाराज साहब के परम पूज्य गुरुदेव श्री जय धुरंधर मुनि जी महाराज साहब का वर्षी तप चल रहा है। परम पूज्य महाश्रमणी वृंद जिनमें 2 श्रमणियों के वर्षी तप चल रहे हैं और 250 से ऊपर यहाँ पर वर्षी तप करने वाले तपस्वी गण हमारे बीच विराजमान है। हम सबका ये परम सौभाग्य है उस देवलोक की नगरी का जो दृश्य हम जिसका सपना देखते हैं वो सपना आज साकार रूप में आचार्य भगवंत के नेशराय में यहाँ पर हम सबकी उपस्थिति में होने जा। गुरु भगवंत 22 परीक्षाओं को सहन करके लंबी दूर से श्री श्रेयांस पारणा समिति की विनंती थी पारणा समिति कि पहला पारणा है। आचार्य श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब के आशीर्वाद से, पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब की प्रेरणा से स्थानकवासी समाज में प्रथम बार जेपीपी जैन समनी सेंटर एलएनपुरम में निरंतर वर्ष भर तक ऑल्टरनेट डेज पालने चलते रहे और वो दृश्य देखना लायक है क्योंकि 160 तपस्वी 160 तपस्वी एक साथ बैठ करके अहोभाव के साथ गुरुदेव की कृपा से वहां पर पारणा करते हैं, तपस्या के अंदर शुभ भावों के अंदर रमण करते हैं। ऐसे पारणा समिति का प्रयास था, विनंती थी गुरुदेव के समक्ष। और पहला पारणा इसीलिए गुरुदेव ने भी ये नहीं देखा कि भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। 2025 का वेदर फोरकास्ट कहता है इस वर्ष बहुत गर्मी होने वाली है, लेकिन गुरुदेव ने अपने माइंड को पहले से ही, वो तो माइंड मास्टर है, उन्होंने सोचा भक्तों को लाभ मिलना चाहिए, गर्मी ठंडी तो चलती रहेगी। इतना उग्र विहार करके गुरुदेव पधारे। आत्मबंधुओं, आचार्य भगवान के मुखारविंद से मांगलिक श्रवण करने के पश्चात जितने भी तपस्वी यहाँ पर बैठे हैं
250 से अधिक तपस्वी आज गुरुदेव के मुखारविंद से मांगलिक श्रवण करके पालना करेंगे, और कुछ ऐसे भी तपस्वी हैं जो गुरुदेव के मुखारविंद से प्रत्याख्यान ग्रहण करेंगे और संकल्प करेंगे कि आते हुए जो वर्ष है उस समय उत्कृष्ट भावों के साथ वर्षी तप का पालना करेंगे। और गुरुदेव की ही ये असीम कृपा है कि निरंतर सुख साता पूर्वक सभी ने तपस्या की आराधना की। जितने भी तपस्वी है वो सभी तपस्वी सुख साता पूर्वक गुरु भगवंतों का आशीर्वाद लेकर के पालना करते हुए मन में यही अहोभाव कि वह दिन मेरा धन्य हो, आज मैं वर्षी तप का पालना कर रहा हूँ, एक दिन ऐसा आए कि जो मैं वहां बैठा हूँ, जो मैं वहां बैठी हूँ, कि मैं गुरु के समक्ष समर्पित हो जाऊं। ऐसी भावना रखते हुए ज्ञान ध्यान तप साधना में आगे बढ़ने का लक्ष्य रखेंगे तो परम आनंद की प्राप्ति होगी। कार्यक्रम में आगे महासती श्री शशि प्रभाजी महाराज साहब आदि ठाणा ने एक गीतिका प्रस्तुत की। तत्पश्चात जय धुरंधर मुनि जी महाराज साहिब ने सभा को संबोधित करते हुए अक्षय तृतीया पर्व की महत्वता पर उद्बोधन दिया। समनी प्रमुख श्री श्रीनिधि जी के 8 वर्षी तप कंप्लीट होकर के 9वां वर्षी तप का प्रत्याख्यान गरे श्री के मुखारविंद से समने सुगम निधि जी का 1 वर्षी तप कंप्लीट हुआ। दूसरे वर्षी तप के प्रत्याख्यान महासती जी साध्वी जी श्री इंदु प्रभा जी महाराज साहब के 15 वर्ष वर्षी तप के पूर्ण होकर के आज 16वें वर्षी तप का प्रत्याख्यान महासती जी श्री शशि प्रभा जी महाराज साहब के भी वर्षी तप उन्होंने इस वर्ष प्रारंभ किया है। पूज्य श्री जय धुरंधर मुनि जी महाराज साहब भी अनेक वर्षों से निरंतर वर्षी तप करते आए हैं। धर्म सभा उपरांत सभी तपस्वियों का पालना भक्ति भाव से कराया गया। इस दौरान बेंगलुरु के तपस्वी भाई बहनों के साथ ही देश भर के दूसरे तपस्यार्थियों को मिलाकर 265 पालने संपन्न किए गए। दर्शकों, अक्षय तृतीया पर्व जैन धर्मावलंबियों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन भगवान ऋषभदेव को राजा श्रेयांस ने प्रथम आहार दिया था। जब भगवान ऋषभदेव इस अवसर्पणी काल के प्रथम मुनि बने, तब लोगों को मुनि की आचार मर्यादा से कैसे आहार बहराया जाए यह पता नहीं था। भगवान ऋषभदेव जब गोचरी के लिए नगर में आते तो लोग उन्हें स्वामी, महाराज आदि आदर सूचक संबोधन देकर स्वर्ण, आभूषण, वस्त्र आदि की भेंट सजाकर लाते, परंतु ऋषभदेव के लिए ये सब अग्राह्य था। वे मौन भाव से वापस लौट जाते और साधना में लग जाते। इस प्रकार शुद्ध गोचरी के अभाव में 400 दिन निर्जल तथा निराहार तप करते रहे। और एक दिन भगवान ऋषभदेव विहार करते करते एक बार हस्तिनापुर नगर की ओर पधारे। उस राज श्रेयांस कुमार ने एक विचित्र स्वप्न देखा कि स्वर्ण के समान चमकने वाला मेरु पर्वत काला पड़ गया है और वे दूध के कलश से उसका अभिषेक कर उसे पुनः उज्जवल बना रहे हैं। प्रातःकाल श्रेयांस कुमार महल के झरोके में बैठकर स्वप्न रहस्य पर विचार करने लगे। उसी समय भगवान ऋषभदेव हस्तिनापुर नगर में पधारे। लोग भिन्न भिन्न प्रकार के उपहार सजाकर लाने लगे, परंतु प्रभु ऋषभदेव ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। वे राजमहल की ओर बढ़ चले। अचानक श्रेयांस कुमार ने प्रभु को पधारते देखा। वह अपलक दृष्टि से देखते ही रह गए। उन्हें जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ। तत्काल समझ गए भगवान ऋषभदेव 400 दिन से निराहार विचरण कर रहे हैं। वे शीघ्र राजमहल से नीचे उतरे व भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, पधारिए, आज ही मेरे आंगन में निर्दोष इक्षुरस के 108 कलश आए हैं। वे पूर्ण शुद्ध और अनुकूल हैं, कृपया ग्रहण कीजिए। अत्यंत भक्तिभाव पूर्वक श्रेयांस कुमार ने इक्षुरस दान कर भगवान को वर्षी तप का पालना करवाकर महान धर्म लाभ प्राप्त किया। इस पुनीत स्मृति में वर्षी तप जैसा महान तप लाखों आराधक प्रभु आदिनाथ की भक्ति से करते आ रहे हैं। इस आयोजन में श्री श्रेयांस पालना समिति ने पूज्य आचार्य प्रवर पूज्य श्री पार्श्व चंद्र जी महाराज साहब, युवा प्रेरक डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब समेत सभी साधु साध्वी वृंद की महती कृपा से प्राप्त की ही।
संपूर्ण कार्य के लिए रीढ़ की हड्डी के समान समिति के प्रत्येक उत्साही सदस्यों का योगदान गति प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। सभी समिति सदस्यों तथा विभिन्न सेवाभावी कार्यकर्ताओं के पुरजोर उत्साह एवं सक्रिय योगदान के बिना इतना बड़ा कार्य संपन्न हो ही नहीं पाता। सभी कार्यकर्ता श्रेयांश कुमार की तरह तपस्वियों को साता पहुंचाते हुए पूर्ण भक्ति भाव से वर्ष भर एकांतर पारणा करवाने में लगे रहे। इसी का परिणाम है जो अक्षय तृतीया पारने का यह भव्याति भव्य महोत्सव सानंदन संपन्न हुआ। वर्ष भर के पारणों के लिए अनेक दान दाताओं का वार्षिक लाभार्थी एवं एक दिवसीय लाभार्थी के रूप में सहयोग प्राप्त हुआ। श्री श्रेयांश पारणा समिति उन सभी का आभार मानते हुए सभी प्रत्यक्ष परोक्ष सहयोगियों का हार्दिक धन्यवाद अर्पित करती है। दर्शकों, हम भावना भाते हैं कि भविष्य में यह समिति और अधिक उत्साह से इस पुण्यानुबंधी पुण्य के कार्य को आगे बढ़ाएं तथा सभी से इसी प्रकार सक्रिय सहयोग मिलता रहे। इस 2 दिवसीय आयोजन के पहले दिन 29 अप्रैल को श्री गोड़वाड़ जैन भवन में सायंकाल सुप्रसिद्ध विनीत जी गेमावत एंड पार्टी द्वारा तप अनुमोदनार्थ भक्ति एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। श्रावक उसको जप के मुनि संत हो गए, संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए, आराधक के लिए खुल गया आराधक के लिए खुल गया महामोक्ष का द्वार। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। अरे हरि कर में बस एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। जिन शासन का बच्चा बच्चा, जिन शासन का बच्चा बच्चा जय जय महावीर बोलेगा। जिन शासन का बच्चा बच्चा जय जय महावीर बोले। साधकों का वर्षित तप, साधक आराधक हैं, उनकी मैं जितनी भी प्रशंसा करूं उतनी कम है। कैसी भी परिस्थितियां रही होगी, अनुकूल या प्रतिकूल, मगर उन्होंने कभी उफ तक नहीं किया, कभी उन्होंने शिकायत नहीं कही, हमेशा सब भाव में वो बने रहे। भक्ति के बीच जेपीपी जैन महिला फाउंडेशन राजाजी नगर ने कर्म का महत्व बताते हुए एक सुंदर नाटिका प्रस्तुत की। महाराज की जय हो। आओ किसान भाइयों, पधारो, बताओ सब कुशल मंगल है ना? राज्य में फसल कैसे हुई? जी महाराज, आपके बताए हुए मार्ग से सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है, फसल भी बहुत अच्छे से लहरा रही है, मगर मगर क्या? खेतों में पशु बैल आदि नुकसान कर रहे हैं महाराज। मंत्री महोदय। जी महाराज। जाइए इनके साथ और उन बैलों के मुंह पर चिंके बंधवाइए। जो आज्ञा महाराज। एक मिनट दो, लीजिए, पशुओं को चिंके बांध दीजिए। जी महाराज, उन्होंने 13 घड़ी तक कुछ भी खाया पिया नहीं है। क्या उन्होंने 13 घड़ी कुछ भी खाया पिया नहीं? नहीं महाराज। जाओ किसान भाइयों, उन बैलों के छिंके खोलो और चारा पानी आदि खिलाओ पिलाओ। किस तरह से धूल शूल बन जाती है और किस तरह से परिणाम हमारे सामने आएगा। 13 घड़ी का परिणाम 13 महीने और 10 दिन तक ऋषभदेव भगवान को प्रासुक आहार और जल नहीं मिला। यहाँ पर राजा ऋषभ की चेतना ने अंतराय कर्म को बांधा था और वर्ष भर उनको आहार उपलब्ध नहीं हुआ, कारण अंतराय कर्म। दरबार ओ दादा ऐसो सजो प्यारो, दया
लो आप रो सेवा में ओ दादा सगड़ा खड़ा दीठे हुकुम में बसे आप रो हो सेवा में थारी मैंने आज पीछे जानो है सेवा में थारी। इस नाटिका के बाद एक और नाटिका का मंचन जेपीपी जैन महिला फाउंडेशनल LN पुरम द्वारा किया गया, जिसमें सुंदर मंचन के माध्यम से दिखाया गया कि राजा श्रेयांस किस तरह भगवान ऋषभ देव को पारणा कराते हैं। हर कर्म जीव को अपना फल देकर जाता है। ऐसे ही अंतराय कर्म का उदय समझने वाला, अंतराय से सावधान करने वाला एक हृदय स्पर्शी प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव प्रभु की यह कहानी हृदय को झकझोर कर देने वाली है। कर्मों का कोई मित्र नहीं होता, चाहे मनुष्य हो या मुनि, चाहे प्रजा हो या राजा, भक्त हो या भगवान। मुनि पधारे हैं। गांव वालों के हाथ में हीरे, मोती, जवाहरात, स्वर्ण मुद्राएं सब दौड़कर प्रभु के पास आते हैं। हाय रे अबोध मनुष्य, इन्हें श्रमणचर्या की खबर नहीं है, इसीलिए प्रभु को मुड़कर चले जाना पड़ रहा है। सपना ताने हर खाता अधार संयमदारी पारण थया आज रे मारा ऋषभना जगमा जय जयकार के मारा ऋषभना मारा ऋषभना। इन भव्य नाटिकाओं के बाद दीक्षार्थी दिलीप जी को मंच पर आमंत्रित किया गया और भक्ति के साथ उनका बहुमान किया गया। प्यारो लागे रे संसारी नो संग कारो लागे रे। आज की सभा में उपस्थित सभी तपस्वी भाई बहनों का अंतःकरण से आपकी क्षमा कुशलता पूछते हुए आपकी तपस्या जिन शासन प्रभु इसी तरह निर्बाध रूप से अंतर चलाते रहे। आप सभी वर्षी तप तपस्वियों का इसीलिए बहुत 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 अभिनंदन। दीक्षार्थी के बहुमान के बाद पुनः सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें जेपीपी जैन महिला फाउंडेशनल दौड़वलापुर द्वारा बेहद सुंदर भक्ति नृत्य प्रस्तुत किए गए। भारी तपस्या करो, तपस्या मिटे समस्या, वर्षी तप की भारी तपस्या करो, तपस्या मिटे समस्या। आदिनाथ की कृपा से ये पल आयो रे, तपसीरी भावा ये मंगल गायो रे, आयो रे अवसर आयो रे। इस अवसर पर जेपीपी जैन महिला फाउंडेशन अलसूर ने भी अपनी प्रस्तुति दी। तप पारने के लिए रीढ़ की हड्डी के समान श्रेयांस पारना समिति के प्रत्येक सदस्यों और कार्यकारिणी मेंबर्स एवं विशेष संचालक श्रीमान सा मिठालाल जी लोढ़ा एवं राजेंद्र जी नाहर का महत्वपूर्ण योगदान रहा।